Hello students, welcome to IE. In this session we are going to discuss another one numerical which has came on the MACOUT examination on the Fourier series. So let us see the question first. So in the question you can see that consider a periodic signal with capital T equals to 8 सेकेंड. मतलब ये जो पीरियडिक सिग्नल है, इस पीरियडिक सिग्नल का आपका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो आपका 8 सेकेंड का है. ऑन द फूरियर सीरीज coefficient is given as a2 equals to 2, a minus 2 equals to 2, a3 equals to 8 of j and a minus 3 equals to minus 8j. Then we have to find the signal xt. So using this information we have to construct the signal xt. So let us see that. So for that, how to do that? That means from the exponential Fourier series equation we can say that this xt signal, suppose let us say the signal, arbitrary signal is xt. So let us say the signal is xt. If we use the exponential Fourier series equation, we can write the exponential Fourier series equation as n equals to minus infinite to plus infinite. यहाँ पे Fourier कोएफिशिएंट आपका Cn आ जाएंगे. अब यहाँ पे होगा e to the power j n omega 0 into t. So this is the fundamental exponential Fourier series equation for any arbitrary periodic signal. So that means you need to remember this equation always. You have to remember this equation always. Now ये a2, a minus 2, a3, a minus 3 क्या है? These are the Fourier series coefficient. मतलब कौन सा Fourier series coefficients है? जो मैंने यहाँ पे Cn लिखा था क्वेश्चन में उसको an बोल के लिखा है. So let us write this Cn as an. इसको मैं an बोल के भी लिख सकता हूँ according to the question. So कौन सा n वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट हो रहा है? 2, minus 2, 3, minus 3. So that means we can say that xt can be written as आपका यहाँ पे क्या है? 2, minus 2, 3, minus 3, ये सारे इक्वेशन आएंगे. अब देखो यहाँ पे और भी एक चीज गिवन है कि टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 8 सेकेंड. सो वी कैन से दैट कैपिटल T अगर मेरा 8 सेकेंड का होता तो व्हाट विल बी द ओमेगा 0 फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? That is nothing but 2 pi by t, that is 2 pi by 8. So that is pi by 4. So this pi by 4 is the fundamental frequency of this arbitrary signal xt जिसको मुझे ढूंढना है. So now what we can say, we can see that a2, a minus 2, a3, a minus 3 all are existing. So we can say that we can write this summation as a2 e to the power j into 2 ओमेगा 0 का वैल्यू कितना है? पाई बाई 4 इंटू टी प्लस मैं लिख सकता हूं a ऑफ माइनस 2 ई टू दी पावर j, n का वैल्यू कितना है? माइनस 2 यहाँ पे. सो माइनस 2 यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाई बाई 4 इंटू टी. सिमिलरली मैं लिखूंगा a5 क्योंकि a3 एग्जिस्ट हो रहा है. सो a3. सो e टू दी पावर j, n वैल्यू इज 3, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? पाई बाई 4 प्लस a माइनस 5 यहाँ पे और e टू दी पावर माइनस j3 पाई बाई 4 इंटू टी. सो दिस विल बी द इक्वेशन. अब मुझे a2, a माइनस 2, a3, a माइनस 3 का यहाँ पे माइनस 3 होंगे. सो a माइनस 3 का वैल्यू यहाँ पे बिठाना होगा. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. तो xt इक्वेशन अल्टीमेटली क्या होगा? a2 का वैल्यू कितना है? 2. a2 वैल्यू इज 2. सो 2 e टू दी पावर j 2 पाई बाई 4 इंटू टी प्लस अब देखो a माइनस 2 का वैल्यू भी कितना है? 2. सो 2 e टू दी पावर माइनस j 2 पाई बाई 4 इंटू टी. उसके साथ आपका आएगा a3 का वैल्यू कितना है? 8j. सो यहाँ पे 8j मैंने पुट कर दिया और इसके साथ आपका आएंगे e टू दी पावर j
3π/4 इंटू टी, उसके साथ -8j आ जाएंगे क्योंकि a - 3 का वैल्यू -8j, सो -8j, सो 8-8j e टू द पावर -j3π/4 इंटू टी। अब इस इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए xt जो है उसको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं। अब e टू द पावर j 2π/4 into t minus j 2π/4 into t, that means I can write this equation as यहाँ पे 2 और e to the power j 2π/4 into t plus e to the power minus j 2π/4 into t, इसके साथ अगर मैं 2 यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूं तो यहां पे भी 2 लिख सकता हूं। आई कैन राइट दैट। सो दैट मीन्स यहां पे देखिए 8j मैं कॉमन ले सकता हूं, सो आई कैन टेक 8j एज कॉमन। अब इसके ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? e टू द पावर j 3π/4 इंटू टी माइनस e टू द पावर माइनस j 3π/4 इंटू टी डिवाइडेड बाय मैं 2j लिख सकता हूं, तो यहां पे आपका 2j मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन आपका क्या होगा? cos थीटा फॉर्मूला है, ये sin थीटा का फॉर्मूला होगा। सो दैट मीन्स xt कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इज 4, ऊपर में आपका cos आ जाएगा, थीटा वैल्यू क्या है? 2π/4 इंटू टी, सो 2π/4 इंटू टी, और यहां पे क्या है? 8 इंटू 2 16, j स्क्वायर माइनस, तो यहां पे आपका एक माइनस साइन आ जाएंगे, सो -16। और ये वाला इक्वेशन क्या है? साइन थीटा, सो साइन थीटा वैल्यू क्या होगा? 3π/4 इंटू टी। सो xt वैल्यू कैन बी रिटन एज 4, 4 कट आउट, सो इट विल बी cos π/2 into t minus 16 sin 3π/4 into t. So in this way we can calculate find the value of xt from the given data. You can see. So this is the answer. ये आपका आंसर है. So in this way you can expect some questions relating to this. This was the questions of MACOUT semester examination. We have done this using a very basic rule, using the exponential Fourier series. So this type of question you can expect in your upcoming semester examination. Hopefully you have understood the concept, and thank you very much for watching the video.